नमस्कार दोस्तों, अमित सिन्हा ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को। आज हम आए हैं 70 पंचमुहानी सराय में। ऑफिस में सर बैठे हुए, अभी सर से हम लोग मिलवाते हैं कुछ बिजनेस आइडियाज आप लोगों को नया लेकर। और आज का जो वीडियो शूट करने के लिए मैंने जो मैम को बुलाया है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारे पास बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट आज के डेट में आ गए हैं। हमारा प्रोडक्ट रेंज बढ़ गया है, तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमने बुलाया। तो खास करके जो 5 रुपये का काली मिर्च पाउडर है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। 5 रुपये काली मिर्च है, 5 रुपये का चाट मसाला है, 5 रुपये का मीट मसाला है, 5 रुपये का मैगी मसाला है। आप देख सकते हैं 5 रुपये का चिकन मसाला है, 5 रुपये का ये मिर्च पाउडर है, 5 रुपये का पनीर मसाला है, 5 रुपये का किचन किंग है। और हमारे पास अभी बहुत जल्द 10 रुपये में कश्मीरी मिर्च भी आ रहा है। आपको हो सकता है कि 10 दिन के अंदर में आपको वो मिल जाए। दोस्तों, अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो हमारे पास जैसे ये है हल्दी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 5 रुपया, 10 रुपया, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, इवन डेट 5 केजी तक का प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमारा जो है चैनल पे आप अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करिए जो आज के डेट में बेरोजगार बैठे हैं, अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं। अगर हम हाफ केजी में बात करें तो ये देखिए, हाफ केजी का हल्दी है, हाफ केजी का धनिया है, हाफ केजी का मिर्चा है। अगर हम पाउच की खूबसूरती की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत पाउच हमारा है। और अब देखिए, ये 5 रुपये का सारा प्रोडक्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम डब्बे की बॉक्स के आइटम की बात करें तो ये देखिए, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आज के रेट में अवेलेबल हैं और बहुत ही सस्ते दाम पे, बहुत ही कम में आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं खड़ा गरम मसाला। इस तरह का खड़ा गरम मसाला, चाहे जीरा हो, काली मिर्च हो, लौंग हो, इलायची हो, जावित्री हो, जायफल हो, हर तरह का प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम 100 ग्राम, 50 ग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं 50 ग्राम का डब्बा में ये हमारे पास चिकन मसाला, मीट मसाला, गरम मसाला, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर। सर आप ये बताइए कि इस बिजनेस को कौन कौन कर सकता है? तो हमारे साथ स्टूडेंट भी इस काम को, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। घर में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे गर्ल्स, पढ़ी लिखी महिलाएं घर में बैठी है, वो भी आज के डेट में आप देख रहे हैं कि सारे मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, ई कॉमर्स के द्वारा भी हमारे साथ जुड़ के इस बिज़नेस को कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे हमारे साथ महिलाएं ऐसी जुड़ी हुई है जो हमसे प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए लेती हैं। और वो खास करके ई कॉमर्स वेबसाइट, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे वो आपका मीशो हो, उस पर भी इसको ऐड ऑन करके अच्छा पैसा कमा रही हैं। तीसरा, आज की डेट में एक चीज़ और है, विभाग की बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट हैं, बहुत सारे ऐसी भी महिलाएं हैं जो शहर में रह रही हैं, अपनी सोसाइटी में रह रही हैं, उनके संपर्क में 100, 200, 500 महिलाएं होती हैं। तो उनको भी आप इस प्रोडक्ट को रेफर कर सकते हैं। एक और सबसे आज की डेट में सबसे मेजर जो बहुत बड़ा मार्केट है स्पाइसेस का, आज हमारे बिहार का इवेंट पूरे पैन इंडिया में मध्याह्न मिड डे मील का चल रहा है, भोजन का काम चल रहा है। तो स्कूल में खाना बनता है, तो खाना बनाने के लिए भी वहाँ पे मसाले का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो यदि आप 100-200 स्कूल को भी, जैसे एक ब्लॉक में अगर सर्वे आप करेंगी तो एक ब्लॉक में नियर अबाउट 100 करीब स्कूल्स होते हैं, जिसमें 20 से 30 ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर 300 से 400 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो वैसे स्कूल, अगर आपने 100 स्कूल को भी टारगेट कर लिया, 100 स्कूल को भी मसाला सप्लाई दे दिया, तो आप मान के चलिए कि अगर डेली का महीने का अगर 3000 से 5000 का भी धंधा हो रहा है, तो आप आराम से 4 से 5 लाख का धंधा स्कूल से कर सकती हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है इसमें कमाने की। अगर हम बात करें तो जैसे आपका, अगर मुझे पता है अगला क्वेश्चन आप पूछेंगे इससे लोग क्या कमा सकता है, तो देखिए, कमाने की अगर मैं बात करूं तो आप मतलब अगर एक स्कूल से महीने का, मैं मान के चलता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं, महीने का 500 का भी प्रॉफिट लेके चलती हैं, तो अगर 100 स्कूल को सप्लाई दे रही है तो 50,000 को नहीं जाने वाला। ठीक है, हर एरिया में आज ढाबा है, हर एरिया में रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े जो मैरिज पार्टी करने के लिए जो हॉल्स बने हुए हैं, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में मसाला का रिक्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ के लोगों को भी आप अपना मसाला दे सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे स्टार्टिंग में ये किचन किंग मसाला का, तो जैसे किचन किंग मसाला हम लोग बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनी की भी यूज करते हैं और हमारा एडवल्ट का भी है। हमारा क्वालिटी की मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कि हमारा क्वालिटी, आप कोई भी ब्रांडेड कंपनी का मसाला आप यूज कर लीजिए और उसके साथ आप हमारा कंपेरिजन कर लीजिए। अगर हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी में कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम भी आता है, तो हमारी कंपनी ये गारंटी देती है कि आपका 100% प्रोडक्ट, हम कटा फटा प्रोडक्ट हम वापस लेंगे। आपका एक और मुझे पता है कि एक बेहतरीन क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप पूछिए ताकि व्यूअर को आपके अनुसार हम जवाब दे सकें। हमारा मीट मसाला हो, इसकी बात करें या कसूरी मेथी की बात करें, आज से 2 साल पहले हमारा वीडियो इस चैनल पे अपलोड हुआ था और जो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और काफ़ी देखा गया।
और जिसके कारण बहुत सारे बिजनेस भी हमको मिला और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं। सर बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, और उस इन्वेस्टमेंट से क्या कमा सकते हैं, तो प्लीज लोगों को बताइए सर, ये बहुत इच्छुक होते हैं। देखिए विभा, सिंपल सा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का और बिजनेस में प्रॉफिट का कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, देखिए आप अगर जॉब करती हैं तो आपको 10,000 का सैलरी है तो 10,000 से 12,000 पहुंचने के लिए आपको अपने बॉस के पास 1 साल का समय देना होगा। ठीक है, तब जाके आपको 20% का इंक्रीमेंट होगा। लेकिन बिजनेस में क्या है कि अगर आपको 1 लाख का महीना कमाना है तो 50,000 से स्टार्ट कर लीजिए। अगर 2 लाख का महीना स्टार्ट करना है तो 1 लाख से स्टार्ट कर लीजिए। अगर 5 लाख का महीना कमाना है तो 2.5 लाख से स्टार्ट कर लीजिए। अर्थात अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट यू विल गेट मोर मनी। ठीक है, आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको अर्निंग होगा। पहला। दूसरा चीज़, कितना से लोग स्टार्ट कर सकता है, तो देखिए क्या है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मैं फिर से बोलूँगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका विल पावर को डिपेंड करता है। हमारे साथ 10,000 से भी लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे साथ 50,000 से भी स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे यहाँ 5 लाख से भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी महीने का 50,000 कमा रहे हैं और जो 50,000 से कर रहे हैं वो भी 50,000 कमा रहे हैं। थोड़ा सा सुनने में अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन मैं बताता हूँ 10,000 से स्टार्ट करते हैं क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे पास आएंगे और इस तरह का जो प्रोडक्ट आपको कैटलॉग में दिख रहा है, ये प्रोडक्ट 10,000 का हमारे पास से लेके जाएंगे। वो पूरे दिन मार्केटिंग करेंगे। क्योंकि हमारा मार्जिन बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ मार्जिन जो है, जैसे ये 5 रुपए का जितना पाउच है वो 2.5 रुपए का पड़ता है। एग्जाम्पल समझिए, ये पाउचेज जो है 2.5 रुपए में पड़ता है। ये 2.5 रुपए का पाउच वो लेके हमारे पास जाते हैं और 3.5 रुपए में मार्केट में बेच लेते हैं। मतलब 40%, बिल्कुल 40% का मार्जिन कर लेते हैं। तो आप ये समझिए कि पूरे दिन में अगर वो 5,000 का भी माल बेच लिया बंदा तो 2,000 रुपये उसके पॉकेट में, तो 2,000 उसके पॉकेट में आ गया। तो आराम से वो क्या महीने का 40 से 50,000 कमा सकता है। मुझे पता है 30 दिन एक जैसा बिजनेस नहीं होता और 30 दिन कोई काम नहीं करता, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि मात्र 25 दिन काम कर रहा होगा। 5 दिन 4 संडे निकाल दीजिए और 1 दिन और कुछ निकाल दीजिए। ठीक है, 5 दिन। फिर भी अगर 25 दिन भी वो काम करता है तो 25 दिन में भी अगर 2-2 हज़ार रुपया प्रतिदिन एक्स्ट्रा कमा के जा रहा है तो 50,000 रुपये कमा रहा है वो। और लेकिन उसको करना क्या होता है, डेली का 10,000 का स्टॉक लेना है, डेली का 10,000 का स्टॉक मार्केट में सेल करना है। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप 10,000 का माल में डायरेक्ट उन्हें फैक्ट्री से दे रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से दे रहे हैं और वो अपना छोटा इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं पैसा। देखिए क्या है विभा की, ऑलरेडी हमारी कंपनी से गाड़ियां हमेशा जाती रहती है। पर डे हमारे साथ छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर और बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं। होता क्या है कि मैं 10,000 का भी सर्विसेज इसलिए दे पाता हूँ कि हमारे यहाँ से प्रतिदिन गाड़ियाँ पार्ट लोड करके ट्रांसपोर्ट जाती है। तो सपोज भी हम मान के चलते हैं कोई 2-3 कस्टमर ऐसे हैं जिनका 10-10 हज़ार का स्टॉक हमारा आ रहा है, तो पर डे अगर 3 कस्टमर आ गया तो हमारे पास 30,000 का स्टॉक आ गया। 30,000 का स्टॉक आता है तो हमारी तरफ से कंपनी गाड़ियाँ भेज देती है। ठीक है, तो पार्टी को 2-3 डेली मुझे ऑर्डर मिल ही जाता है और उसको डेली सर्विसेज हम दे देते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को, मुझे नहीं पता कहाँ से देख रहे हैं। सबसे पहले तो जो लोग वीडियो जहाँ से भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर डाल दीजिए कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और हमारा वीडियो को कहाँ आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्प कर सकें। देखिए इस बिजनेस में क्या है कि सपोज मान के चलते हैं कोई मधुबनी से स्टार्ट कर रहा है, कोई सुपौल में है, कोई गोरखपुर में है, कोई लखनऊ में है, कोई उत्तराखंड में है, कोई हरिद्वार में है, कोई काशीपुर में है। सब डिफरेंट लोकेशन, पैन इंडिया से हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करा रहे हैं। आप सपोज मान के चलते हैं कोई उत्तराखंड में पार्टी बैठा है, बंदा बैठा है और वो 10,000 का स्टॉक मंगाएगा तो डेफिनेटली उसको 1 सप्ताह का समय चला जाएगा। तो उनके लिए तो 10,000 से स्टार्ट करना मुश्किल होगा। लेकिन जो लोकल लोग हैं, जो खास करके बिहार में हैं और यूपी के पूर्वांचल यूपी में काम कर रहे हैं, झारखंड में काम कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के आसपास के लोकेशन पे हैं, वो 10,000 का भी माल मंगाएंगे तो उनके लिए ईजी है। ठीक है, तो मैं सजेशन तो यही देता हूँ कि आप 50,000 से स्टार्ट करिए बिजनेस को। 50,000 से क्यों स्टार्ट करना है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। जैसे समझिए 10,000 से कोई बिजनेस स्टार्ट करता है विभा, तो हम उनको सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, प्रोडक्ट दिया, हमारा उनका रिश्ता खत्म। बहुत ज्यादा होगा तो हमारे पास से टेली कॉलिंग सपोर्ट है, रीता मैम है वो टेली कॉलिंग सपोर्ट कर लेंगी, प्रीति मैम है टेली कॉलिंग सपोर्ट कर देंगी। ठीक है, सोना मैम है टेली कॉलिंग सपोर्ट आपको कर देंगे। लेकिन जो 50,000 से हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करता है उनके साथ क्या है कि 100% माल बेचने की गारंटी हमारी कंपनी लेती है। हमारी कंपनी ये कहती है कि विभा जो प्रोडक्ट बिक गया वो डिस्ट्रीब्यूटर का और जो प्रोडक्ट बच गया वो कंपनी का। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के बिजनेस कर रहे हैं तो 50,000 का स्टॉक में से सपोज आपने 40,000 का माल बेच लिया, आपके पास 10,000 का स्टॉक बचा हुआ है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो 10,000 का माल जो है आपका नहीं बिक रहा है, वो ट्रांसपोर्ट से मुझे वापस भेज दीजिए और जो माल आपके पास बिक रहा है वो माल आप लेके मतलब आप पूरा गारंटी दे 100% सेल सपोर्ट की 100% गारंटी है। लेकिन ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार हमारे व्यूअर में फिर से बोल रहा हूँ, ये तब हम गारंटी दे रहे हैं जब आप हमारे साथ मिनिमम स्टार्टिंग आपका 50,000 का होता है।
ओके। अगर आप 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं और आप सोचेंगे कि सेल्स सपोर्ट दें, तो मैं सॉरी बोलूंगा, इसलिए कि संभव नहीं है, क्योंकि एक लड़का को मुझे आपके पास भेजने में कम से कम हमारा कंपनी का 4 से 5 हज़ार खर्च है। वो लड़का जाएगा वहाँ आपके यहाँ मार्केटिंग कराएगा, तो 10,000 का माल बेचने के लिए 10,000 मैं खर्च नहीं कर सकता। लेकिन 50,000 का जब आप माल लेते हैं तो हमारा लड़का आपके पास जाता है, 4 से 5 दिन वो आपके यहाँ काम करता है, 4 से 5 दिन काम करके 100 से 150 दुकान बना के वो आपको देता है। पूरा मार्केट में आपका प्रोडक्ट को लिक्विडेट करके देता है। आपका काम सिर्फ क्या होता है, जहाँ जहाँ पे हमारा लड़का गया है, ऑर्डर लेके आया है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का काम है प्रोडक्ट को डिलीवरी करना और उससे पैसा का कलेक्शन करना। क्योंकि पैसा कलेक्शन हमारा लड़का इसलिए नहीं करता है कि आपको पता है आज के डेट में मनी जो क्या नाम मनी कलेक्शन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। कल बहुत सारे ऐसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जहाँ 2-2 लाख 3-3 लाख का उनका महीने का सेल है। अगर कुछ मिसहैपनिंग हुआ, कुछ पैसे का आगे पीछे हुआ तो वो कंपनी को पड़ाता है। इसीलिए मैं एकदम रिटर्न में लिख के देता हूँ कि भाई माल बेचने की गारंटी हमारी है, माल पहुंचाने की गारंटी और माल को पैसा का कलेक्शन करने की जिम्मेवारी वो डिस्ट्रीब्यूटर। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो बहुत अच्छी। सर साथ साथ ये आप क्लियर करते जाएंगे, ऐसे तो छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन कोई लोग इसे बड़ा बना देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का क्या करते हैं आप सर, कौन पे करता है, कैसे आप? देखिए ट्रांसपोर्टेशन में ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था, ठीक है ना, कि देखो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि विवाह ट्रांसपोर्टेशन 100% हमारी कंपनी पे करती है। ओके। लेकिन होता क्या है कि साथ का साथ हम पे नहीं करते, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं पे करते उसके पीछे भी लॉजिक है। 2 पे में हमारा माल जाता है, आपको माल पेमेंट करके ही माल लेना होता है। क्योंकि वो इसलिए कि जो ट्रांसपोर्टर होता है, ट्रांसपोर्टर को हम लोग क्या नाम है सीसी अटैच करके भेज देते हैं, वो पार्टी पेमेंट कर लेता है। पार्टी पेमेंट करने के बाद वो रिसिप्ट हमारे अकाउंट सेक्शन को देता है और अकाउंट सेक्शन उनको पेमेंट क्रेडिट कर देती है। जो भी उनका नेक्स्ट बिल, सपोज पहला बार उनका बिल 10,000 का था, तो 10,000 का उन्होंने माल मंगाया, नेक्स्ट ऑर्डर उन्होंने 50,000 का दिया, तो 10,000 का माल पहुंचाने में जो उनका पैसा खर्च हुआ है वो बिल हमारे अकाउंट सेक्शन को दे देंगे। नेक्स्ट ऑर्डर में वो 50,000 में उतना पैसा उनको कम पे करना होता है और वो उनका मोटा-मोटी ये कहा जा सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे फ्री दे रहे हैं आप? नहीं, फ्री तो हम 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे भी दे रहे हैं। अगर कोई हमारा 10,000 का भी माल लेता है उस पर भी हम ट्रांसपोर्टेशन फ्री दे रहे हैं। लेकिन सिस्टम चेंज है कि हम उनको नेक्स्ट बिल में हम एडजस्ट करते हैं, फर्स्ट बिल में एडजस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करते हैं। सर अभी आपने जिक्र किया जैसे मैंने कहा सपोर्ट के बारे में, तो आपने कहा टेलीकॉलिंग सपोर्ट के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में बताया कि कैसे करते हैं, वो कैसे देते हैं? देखिए विभा, आपको मैंने जो बोला था टेलीकॉलिंग सपोर्ट के बारे में, बिल्कुल हमारे यहाँ से टेलीकॉलिंग सपोर्ट मिलता है और उसके लिए ऑलरेडी हर मैंने क्या नाम है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है उनके पास एक ऑथराइज्ड अकाउंट्स मैनेजर हमारी कंपनी के द्वारा होता है। जैसे हमारे यहाँ से ऑलरेडी प्रीति मैम हैं, वो भी कॉलिंग सपोर्ट करती हैं, रीता मैम हैं, वो भी कॉलिंग सपोर्ट करती हैं, सोना मैम है, अनामिका है, ये सब लोग टेली कॉलिंग सपोर्ट करती हैं। अभी फ़िलहाल हमारे ऑफिस में प्रीति मैम है और रीता मैम है, तो अभी रीता मैम अवेलेबल हैं। तो एक बार मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाहता हूँ कि ये सपोर्ट कैसे होता है। रीता मैम। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। आप थोड़ा सा बताइए कि आप जो डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करती हैं वो कैसे सपोर्ट करती हैं? जो भी सेल्समैन जाते हैं शॉप पे, उनका हम लोग का ग्रुप बना हुआ है यस व्हाट्सएप पे। ओके। वो सर उन पे उनका फोटो लेना और नंबर, ये दोनों चीज ग्रुप में आ जाती है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो बिल होता है, बिल पे तो नंबर रहता ही है, दुकानदार का नाम एड्रेस रहता है, वहाँ से आप नंबर कलेक्ट करती हैं। हाँ। ठीक है, उसके बाद नंबर मिलती है, उसके बाद मैं उनको कॉल करती हूँ और जानकारी लेती हूँ जो हम लोग का जो वो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर दे रहे हैं वही जा रहा है या फिर कुछ डिफरेंट है। और क्वालिटी के बारे में भी मैं जांच लेती हूँ किस तरह का है, वो फीडबैक लेती हूँ उसका। अच्छा, दोबारा अगर उस डिस्ट्रीब्यूटर्स का, उस दुकानदार का अगर ऑर्डर लेना हो तो आप क्या करती हैं? सर मैं उनको कॉल करती हूँ उसी नंबर पे और पूछती हूँ जो आगे का आपके पास कोई ऑर्डर है क्या, कोई ऑर्डर है, नेक्स्ट ऑर्डर लेने के लिए। ओके। जितना भी उनके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, जो प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल ना हो वो उसके अलावा मैं उनसे कांटेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा, अगर कोई प्रोडक्ट का कंप्लेन करता है तो आप उसको कैसे हैंडल करती हैं? फिर मैं उनको बताती हूँ, जो कंपनी में मैं फिर कॉल करती हूँ, वहाँ फिर बताया जाता है और वो फिर वहाँ से सुधार करके
दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट में कंप्लेन होता है तो आपकी कंपनी 100% प्रोडक्ट वापस लेती है और उसको फिर सही करके अभी तक कोई ऐसा कंप्लेन आया है क्या? नहीं, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया सर। कोई कंप्लेन नहीं आया है। चलिए इसका दोस्तों देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारा प्रोडक्ट में 0 कंप्लेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं फिर से बोलूँगा कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप उस प्रोडक्ट्स को बिल्कुल आप ट्रायल कर सकते हैं। आप 10,000 का माल मंगा के आप पहले ट्रायल कर लीजिए, और यदि आपको लगे तो आप आगे धंधा करिए। देखिए ऑलरेडी हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया मार्ट का ट्रस्टेड कस्टमर हम हैं। और यदि आपको हमारे कंपनी के बारे में कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं आप, तो आप इंडिया मार्ट पे आप कॉल करके हमारे कंपनी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। 100% हमारा क्वालिटी सर्विसेज आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों जैसे आप लोग का क्वेश्चन होता है कि कंपनी जो है वो कैश में काम करती है, क्रेडिट में करती है, या फिर कब क्रेडिट देती है। हमें बहुत लोगों को कुछ क्रेडिट भी चाहिए होता है जिससे सहूलियत मिल जाती है। और इस सेक्टर में तो थोड़ा बहुत क्रेडिट आप लोग का भी होता है मार्केट में, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो अभी हम इस कंपनी के जो अकाउंट सेक्शन है, इसमें प्रीति जी से आप लोग को मिलवाती है, बताएंगे कि कैसे देते हैं क्या। या हमारी कंपनी क्रेडिट पे मटेरियल देती है या फिर नहीं? हाँ। तो हाँ, कंपनी हमारी क्रेडिट पे मटेरियल देती है। ठीक है, कितने दिनों के बाद क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं आप लोग? मिनिमम 3 ट्रांजैक्शन होने के बाद हमारी कंपनी क्रेडिट पे मटेरियल देना। अच्छा, अर्थात 3 ट्रांजेक्शन में जिस तरह का सामने वाले का आपके साथ बिजनेस टर्म है, उसके अनुसार आप उनका क्रेडिट लिमिट निर्धारित करते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां जो है कि मार्केट में क्रेडिट छोड़ रही है, और डिस्ट्रीब्यूटर को भी मार्केट में क्रेडिट लगाना होता है। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में 20,000 का क्रेडिट छोड़ता है, तो आपकी कंपनी उस डिस्ट्रीब्यूटर को कितना क्रेडिट दे देगी? कितना क्रेडिट देगी उस बंदे को? 50%। अर्थात अगर 20,000 का क्रेडिट है तो 10,000 आपकी कंपनी पे करेगी और 10,000 उस डिस्ट्रीब्यूटर को लगाना होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर समय से आपको पेमेंट कर रहा है तो क्या बिल टू बिल भी आप काम करते हैं? हाँ, क्लियर हो जाता है तो फिर हम लोग काम करते हैं। अर्थात जैसा बिजनेस रिलेशन है उसके अनुसार आप काम करती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके अकाउंट सेक्शन में मिस प्रीति से मिलके काफ़ी अच्छा लगा।